उस समय का जो बीजेपी का गठबंधन सरकार था वो हम लोगों का खिलाफ था, और इस बार युवा की सरकार है और नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। और हम लोगों को आकर के इस गर्दनी बाग में आश्वासन भी दिए थे, और वो वक्त आ गया है, हम लोग एकजुट हो गए हैं। जहाँ बेधड़क चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे वार्ड सचिव के आवाज़ों को बेधड़क आवाज़ उठाती है। बहुत शुक्रिया। सरकार थोड़ा मोड़ा जो अगर गिले शिकवा है उनको भूल करके हम लोग एक मंच पर आए हैं। हम लोग युवा हैं और हम लोग 5 साल काम किए हैं, तो ये मेहनतना और ये जो परिश्रम है। गर्दनी बाग धरना स्थल की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ हर लोग अपनी मांग को लेकर आ जाते हैं, किंतु वर्तमान सरकार कुछ ऐसी घटनाओं से प्रेरित है कि इनकी मांग नहीं मांगती। हालांकि ये मुद्दा वार्ड सचिवों का है। ये वार्ड सचिव हैं जो 1 साल पहले पटना की सरजमीं पर लगभग 3 महीना बैठे थे, भारी ठंड में बैठे थे, लाठियाँ भी खाई थी, पानी वाले बौछारें इन पर पड़ी थी, आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, और सभी को ऐसा लगा कि वाद विवाद के बीच फंसकर ये लोग अपनी मांगों को भूल जाएंगे, ये लोग अपनी यादों को भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुनः 1 साल बाद 2022 में फिर से दिसंबर का वो महीना है, और दिसंबर के महीना में ये वार्ड सचिव के लोग आज फिर से गर्दनी बाग धरना स्थल पर आ चुके हैं। 1 साल के बाद वापस आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या इस बार सोच के आए? इस बार हम लोग सोच के आए हैं, जब तक हम लोगों का हम वार्ड सचिवों का मांग नहीं पूरा होगा, जब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। अगले बार जब हम लोग धरना कर रहे थे तो पूर्व विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हजारों वार्ड सचिवों के बीच उन्होंने आश्वासन दिए थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों को अस्थायी करेंगे। सरकार बनने के बाद लगभग वर्ष पूरा होने को है, लेकिन सरकार हम लोगों को अनहोनी कर रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोगों को जो वादा किए थे, हम लोगों को अनुभव के आधार पर एवं कार्य कुशलता के आधार पर हम लोगों को ही वार्ड सचिव के रूप में कार्य करने का मौका दिया जाए। क्या लगता है तेजस्वी यादव इस बार मान लेंगे आपकी बात? क्योंकि तेजस्वी यादव उस वक्त प्रतिपक्ष नेता थे, नेता विपक्षी दल के नेता थे, और बहुत अमूमन एक से एक वादे किए थे आपसे, आपके भीड़ में वो लगातार आते थे, आपके साथ बैठे भी थे। क्या लगता है अब तो सरकार उनकी हो गई, मान लेंगी ये बात? बिल्कुल मानेंगे। अभी तक तो किसी के मान नहीं रहे भैया। वादा किए थे उस स्थान पर पहुंच गए हैं, बिल्कुल मानेंगे। जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और भूल है हमारे, किंतु सुधार लेंगे, तभी चेंज लेंगे जब तक वार्ड सचिव का हक नहीं मिलेंगे। क्या लगता है नेताजी, आप तो 1 साल के बाद वापस आए हैं, उस बीच वाद विवाद में भी बहुत थे, आपके साथ एक और लोग भी खड़े हो गए थे, गुटबाजी हो गई थी आप लोगों में, याद में दिला दो फिर से। उस गुटबाजी में लगातार आप लोगों से बातें चल रही थी, आप लोग अमूमन एकाएक करके गायब हो गए थे। गायब होने की वजह बताइए सबसे पहले। देखिए, सबसे पहले मैं, अगर आप जिस गुटबाजी की बात करते हैं, ऐसा कोई बात है भी नहीं। अगर ऐसा आप लोगों को लग रहा है तो ये गलतफहमी है। और जैसा कि विलुप्त होने का मेन कारण क्या है कि थोड़ा सा हम लोग वक्त का इंतज़ार किए, और चाणक्य का नीति है कि भाई अगर ज़्यादा कुछ बिगड़ गया हो तो थोड़ा सा धैर्य बना कर रखें, और समय आने के बाद आपकी जो सारी बात पूरी होगी। तो संयोग से उस समय का जो बीजेपी का गठबंधन सरकार था वो हम लोगों का खिलाफ था, और इस बार युवा की सरकार है और नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। और हम लोगों को आकर के इस गर्दनी बाग में आश्वासन भी दिए थे, और वो वक्त आ गया है, हम लोग एकजुट हो गए हैं। जहाँ कहीं भी थोड़ा मोड़ा जो अगर गिले शिकवा है उनको भूल करके हम लोग एक मंच पर आए हैं। हम लोग युवा हैं और हम लोग 5 साल काम किए हैं, तो ये मेहनतना और ये जो परिश्रम है इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। भले हम लोगों को 2025 तक संघर्ष करना पड़े, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। भले माना कि महागठबंधन की सरकार आ गई है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही विराजमान है। क्या लगता है, विराजमान उनके होने के बाद आपकी बात मानी जाएगी? सबसे पहले तो हम आपके चैनल बेधड़क चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि हमारे वार्ड सचिव के आवाज़ों को बेधड़क आवाज़ उठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार तक बेधड़क आवाज़ उठाती है। और हम अपने पूरे बिहार से 1,14,000 वार्ड सचिवों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि आप लोगों ने हम सभी एक साथ हो करके इतना बड़ा संगठन तैयार किए हैं, जो कि जहां भी खड़े होते हैं तो एक बहुत बड़ा ताकत मिलता है।
और बात रहा हम लोगों के मांग पूरी होने का, तो माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो आज तक वादे किए हैं वो लगभग सभी का पूरा करते जा रहे हैं, और सारे वादे एक साथ पूरा नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। भले ही हम वार्ड सचिवों का जो मांग है, जो हम लोग का मांग को वादा किए थे पूरा करने का, स्थायी करने का, तो थोड़ा सा उनको दिमाग थोड़ा सा ध्यान से हट गया होगा। तो उस ध्यान को हम लोग लाने के लिए, थोड़ा सा उनको याद दिलाने के लिए हम लोग गर्दनी बाग में उतरे हैं। यहाँ पर धरना स्थल अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। हम लोगों को पूरा अनिश्चितकालीन का भी एक काल हो चुका है निर्धारित। क्या लगता है अमूमन कब तक बात मान लेंगे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सहयोगी? हम लोग को पूरा विश्वास है बिहार के गार्जियन माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होता है, वहाँ सिंगापुर जा रहे हैं तेजस्वी यादव जी, जैसे ही वहाँ से आते हैं तो हम लोगों के लिए खुशखबरी आते ही देंगे। हम लोग को पूरा विश्वास है। क्या सच में ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव आते ही खुशखबरी देंगे? हाँ, ये हम लोग काफ़ी उनसे उम्मीद है। और जो उन्होंने वादे किए थे पिछली बार, जब हम लोग गांधी मैदान में लाठियाँ खा रहे थे, हमारे ऊपर एक तरीके से जलियांवाला बाग की याद आई थी उस टाइम, जब उन्होंने दोनों गेट को बंद कर दिया और लाठियाँ बांध रहे थे। हमारे कई साथी घायल हुए थे, अधिक मात्रा में महिलाएं चोटिल हुई थी। तो वो दिन मुझे याद है। इसके अलावा जो हमारे साथ आपने देखा था, जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे, उसके ऊपर लाठियों की जो बछावर हुई थी, तो वो दिन भूले नहीं हैं। हमारे कई साथी शहीद हो चुके हैं, कईयों के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को माने। खाली पेट कुछ काम नहीं होता है, और जिन्होंने 4 साल हमने मेहनत करवाया है, काम करवाया है, वो एक चवन्नी न दे। अपने बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, सरकार को इसके ऊपर ज़रूर गंभीरता से सोचना चाहिए। क्या आप महिला हैं और आप भी पहला दिन आज धरना का, और आज आपने अपनी जो भागीदारी है वो दिखा दी, लाठियाँ भी खाने में भागीदारी दिखाई थी महिलाओं ने, और फिर 1 साल तक गायब होने में भागीदारी निभाया, उसके बाद फिर आ गए। तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है? हाँ है, पूरा भरोसा है। हाँ। लगातार तेजस्वी यादव पर कहा जा रहा है कि वो बदल चुके हैं, स्टेट सीटेट की बात नहीं मानते हैं। जब विपक्ष में थे तो लगातार धरना पर आकर के अमूमन नए वादे कर दिए थे, लेकिन अब वो वादे जब पूरे करने का वक्त आया तो वादों से मुकर रहे हैं। तो क्या लगता है उस बीच आपके वादे पूरे करेंगे? करेंगे नहीं, करेंगे। अजी, ये कब तक आप लोग बैठने वाली है? जब तक धरना रहेगा, जब तक बैठेंगे। जब तक धरना रहेगा, मतलब इस बार हम लेके जाना है अपना 5 साल का जो कार्यकाल था उसमें आप लोगों ने बेहतर काम किया, उसका आप लोग रिजल्ट मांग रहे हैं, परिणाम मांग रहे हैं। सरकार आती है जाती है, लेकिन अमूमन जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप लोगों ने केस मुकदमा भी किया था, वहाँ से आप लोगों को क्या मिली? जीत हुई, हार हुई, क्या कुछ हुआ? अभी तक तो कोई नहीं ऐसा रिपोर्ट मिला हम लोग को, न जीत का न हार का। हम लोग उलझे हुए हैं उसी में। हाँ, हम लोग पर तेजस्वी का भरोसा है, तेजस्वी यादव को, तो हम लोग को भी तेजस्वी यादव पर भरोसा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये लोग वार्ड सचिव थे, और आपको बता दें ये वार्ड सचिव इस बार अनिश्चितकालीन धरना देने का मन बना कर के ही आज आए हैं, और इनका लगातार ये कहना है कि तेजस्वी यादव ने वादा किया था तो उम्मीद से ज़्यादा उम्मीद है तेजस्वी यादव पर। जैसे ही वे अपने बाबूजी यानी पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन जो प्रक्रिया है वो जैसी पूरी हो जाती है, उसके बाद वो पुनः जब बिहार लौटेंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव की मांग मान लेंगे। हालांकि क्या कुछ होता है ये हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अब तक जितने वार्ड सचिव की संख्या ने हमारा साथ दिया है, हमारे खबरों को देखा है, उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया।